गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी साथियों का अपने प्लेटफॉर्म जीएस विद रत्नेश में स्वागत है और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग शानदार होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियों एवं पहाड़ियों के बारे में जानेंगे समझेंगे। शुरू करने से पहले एक मोटिवेशन थॉट आप सबके लिए मैं प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। हर दिन एक नया अवसर है खुद को बेहतर बनाने का। हर मुश्किल का सामना हंसकर करो, क्योंकि हंसने वालों की कभी हार नहीं होती। चलिए आज शुरू करेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो सबसे प्राचीन हमारा अरावली है। इसका बी ऑप्शन सही होगा। अरावली श्रेणी गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान एवं हरियाणा से होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली है। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है, जो 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व का माना जाता है। यह भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, जबकि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। ये बार बार क्वेश्चन में पूछा गया है। मध्य प्रदेश पीसी में पूछा गया है, राजस्थान में पूछा गया है और भी अन्य वन डे एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन है, तो अरावली है। और अरावली की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, भारत के निम्नलिखित पर्वत प्रणालियों में कौन सबसे पुरानी है? तो सबसे पुरानी है या सबसे प्राचीन है, ये भी वही उत्तर है, अरावली। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में प्राचीनतम है? तो अरावली। देखो बार बार क्वेश्चन एक ही है, थोड़ा सा भाषा का शब्द को जो है बदल दिया गया है, क्वेश्चन वही है। चौथा क्वेश्चन, अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है? तो अरावली राजस्थान में है। पांचवा क्वेश्चन है, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी अरावली। छठवां क्वेश्चन है, अरावली श्रेणियाँ की अनुमानित आयु कितना है? तो इसका उत्तर 570 मिलियन वर्ष है। IAS प्री 2001 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसी क्रम में हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन है, देश में निम्नांकित में कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है? तो इसका सी विकल्प सही होगा, भारतीय प्रायद्वीपीय पठार। दिए गए भौगोलिक क्षेत्रों में प्रायद्वीपीय पठार सबसे प्राचीन है। यह गोंडवाना भूमि के अपक्षय एवं अपवाह के कारण बना है। 8वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन रेजिडुअल पर्वत का उदाहरण है? वेरी इंपॉर्टेंट, अब की बार सब आने का बहुत अच्छा संभावना है इसका। रेजिडुअल पर्वत इसका है, ये रेजिडुअल पर्वत है अरावली का। अरावली अवशिष्ट पर्वत का ही इंग्लिश नेम है, रेजिडुअल का उदाहरण है। 9वां क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। अनाईमुडी दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च चोटी है। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है तथा यह केरल में स्थित है। यह चोटी पश्चिमी घाट पर्वत का भाग है। 10वां क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? अनाईमुडी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। 11वां क्वेश्चन है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी। 12वां नंबर, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य क्या स्थित है? तो सतपुड़ा की श्रेणियाँ स्थित हैं। सतपुड़ा श्रेणियों के उत्तरी भाग पर नर्मदा नदी तथा दक्षिणी भाग पर ताप्ती नदी बहती है, अर्थात सतपुड़ा श्रेणियों दोनों नदियों के मध्य स्थित है। अतः विकल्प बी सही उत्तर है। इसमें भी सही ऑप्शन होगा। 13वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, उत्तर से दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है?
तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। निम्न नल्ला मलाई पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ और अन्ना मलाई पहाड़ियाँ। ये अभी IAS प्री 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अभी PCS में भी पूछा गया है सेम क्वेश्चन कि उत्तर से दक्षिण का पहाड़ियों का क्रम बताइए। तो इसको याद कर लेंगे। नल्ला मलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मध्य सीमा बनाती हैं। ये पहाड़ियाँ कृष्णा और पेन्नूर नदी के मध्य स्थित है। जवादी पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य में स्थित है। पहाड़ियों की रानी के नाम से विख्यात नीलगिरी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के सम्मिलन स्थल पर अवस्थित है। अन्नामलाई पहाड़ियाँ केरल एवं तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित है। ये चारों पहाड़ियाँ मुख्यतः आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल राज्यों में क्रमशः उत्तर से दक्षिण घटते क्रम में अवस्थित है। इस प्रकार विकल्प हमारा सी सही होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। महादेव पर्वत श्रृंखला, मैकाल पर्वत श्रृंखला, छोटा नागपुर पठार, खांसी की पहाड़ियाँ। तो इसका सेटिंग करना है हमें पश्चिम से पूरब की ओर। तो इसका आप ये सही क्रम में लिखा भी है। इसका उत्तर 1, 2, 3, 4 होगा। महादेव, मैकाल, छोटा नागपुर और खांसी। 15वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट तो नीलगिरी की पहाड़ी होगा। मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। नीलगिरी ये जो है हमारा ये हमारा पूर्वी घाट का हो गया और ये पश्चिमी घाट के बीच में जो है जो मिलता है इसी को नीलगिरी पहाड़ी कहते हैं। चलते हैं अगला हम 16वां नंबर क्वेश्चन, डोडा बेटा चोटी कहाँ स्थित है। तो ये भी जो है नीलगिरी पहाड़ी में ही स्थित है। 17 नंबर हमारा क्वेश्चन है, जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित कौन सी पहाड़ी स्थित। अभी मैंने स्ट्रक्चर के बारे में बताया कि ये नीलगिरी की पहाड़ी इसका सही उत्तर है। जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं, नीलगिरी की पहाड़ियाँ स्थित हैं। इतना इम्पोर्टेंट है नीलगिरी की पहाड़ी और अरावली की पहाड़ी, हर पेपर में पूछता है। 19वां नंबर क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में कौन सा एक कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है। तो वही है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। यहाँ पर हमारा गुजरात है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। और ये कह रहा कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, ये कर्नाटक हो गया, ये केरल हो गया, ये तमिलनाडु हो गया और इसी के बीच ही हमारा नीलगिरी की पहाड़ी है। और ये जो 9 राज्य अभी बताए हैं तटवर्ती राज्य, इसका यहाँ से चलोगे यहाँ तक आओगे, इसकी दूरी है 75-16 किलोमीटर और ये तटवर्ती राज्य भी हो जाएगा हमारा। 20वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, नीलगिरी पर्वतमाला जिस राज्य में स्थित है वह है तमिलनाडु। भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में बंबई से पश्चिम दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की। इस पर्वत का नाम क्या रखा है, रमन सागर पर्वत। 22वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है। पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत ऊंचाई पर है। पश्चिमी घाट में अनाईमुडी सबसे ऊंची चोटी है। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में है। नर्मदा नदी, ताप्ती नदी घाटियाँ पुरानी रिफ्ट घाटियाँ मानी जाती। तो इसका विकल्प हमारा ये नहीं और 3 है। 23 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारत के निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली है। तो इसका उत्तर अजंता है। अजंता महाराष्ट्र में स्थित है। इसका विस्तार केवल महाराष्ट्र राज्य में है, अन्य का विस्तार 1 से अधिक राज्यों में है। 24 नंबर क्वेश्चन है, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं। तो सह्याद्री कहलाते हैं और पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहते भी हैं। और ये जो है
महाराष्ट्र में कर्नाटक में है। 25 नंबर हमारा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही अवस्थिति क्रम में चुनना है। तो सतमाला की पहाड़ियाँ दिया है, कैमूर की पहाड़ियाँ, पीर पंजाल, नागा। तो इसका हमारा विकल्प भी सही होगा। एक फिर 2 फिर 4 फिर 3। निम्नलिखित पहाड़ियों को दक्षिण से उत्तर के बढ़ते हुए इसका जो क्रम है वो सतमाला पहाड़ियाँ, सतमाला महाराष्ट्र में है, कैमूर मध्य प्रदेश में है और बिहार में भी है। नागा पहाड़ियाँ भारत म्यांमार की सीमा पर है। पीर पंजाल जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में है। 26 नंबर क्वेश्चन, कार्डामम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित वह है। तो केरल एवं तमिलनाडु। कार्डामम की पहाड़ियाँ मतलब इलायची की पहाड़ियाँ दक्षिण भारत में दक्षिण पश्चिमी घाट के केरल के दक्षिण पूर्वी हिस्से तथा तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में अवस्थित है। 27 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन सा है। तो कार्डामम की पहाड़ियाँ हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, सियोराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। सियोराय की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित है। समुद्र तल से 4000 से 5000 फीट ऊंचे पठार से संलग्न सियोराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु के सलेम के पास अवस्थित है। 29 नंबर हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन महाराष्ट्र में नहीं स्थित है। तो महाराष्ट्र में क्या नहीं स्थित है, मांडव की पहाड़ियाँ नहीं स्थित है। मांडव की पहाड़ियाँ गुजरात राज्य में स्थित है और सभी महाराष्ट्र में स्थित हैं। बालाघाट पहाड़ियाँ, हरिश्चंद्र की पहाड़ियाँ और सतमाला की पहाड़ियाँ ये महाराष्ट्र में है, जबकि मांडव की पहाड़ियाँ गुजरात राज्य में है। 30 नंबर हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। गढ़जात पहाड़ियाँ उड़ीसा में है, सही है। मांडव की पहाड़ियाँ महाराष्ट्र नहीं, मांडव की पहाड़ियाँ जो है गुजरात राज्य में है। अभी मैंने ये जो 29 नंबर क्वेश्चन कराए हैं, देखो 2011 में पूछा गया था प्री में और सेम क्वेश्चन मेंस में उठा के दे दिया है। नल्ला मलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में, सही है। सियोरा की पहाड़ियाँ तमिलनाडु और जबकि मांडव की पहाड़ियाँ हमारा गुजरात राज्य में है। तो ये हमारा विकल्प भी गलत होगा। यहाँ पर हमारा उत्तर होगा गुजरात। 31 नंबर हमारा क्वेश्चन है, मिलान युग्मों पर विचार करना है कि कौन सा सही है। कार्डमम पहाड़ियाँ कोरोमंडल तट, कैमूर पहाड़ियाँ कोंकण तट, महादेव पहाड़ियाँ मध्य भारत, मिकिर की पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत। उपयुक्त युग्म में कौन सा सही सुमेलित है। तो 3 और जो 4 है ये सही है, बाकी गलत है। व्याख्या देखेंगे हम लोग। कार्डमम पहाड़ियाँ केरल के दक्षिण पूर्व तथा तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम भागों में स्थित है, जबकि कोरोमंडल तट भारत के दक्षिण पूर्वी तट रेखा को दिया गया नाम है। कैमूर पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से बिहार तक विस्तृत है, जबकि कोंकण तट भारत के दक्षिण पश्चिमी तट महाराष्ट्र गोवा रेखा को दिया गया है। महादेव पहाड़ियाँ मध्य भारत के मध्य प्रदेश में और मिकिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत के असम में स्थित है। इस प्रकार विकल्प हमारा सी सही होगा। कार्डमम की पहाड़ियाँ केरल के दक्षिण पूर्व और तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है, जबकि कोरोमंडल जो है भारत के दक्षिण। ये 1 और 2 गलत है, 3 और 4 सही है। महादेव पहाड़ियाँ किसका भाग है। तो सतपुड़ा का भाग है महादेव पहाड़ियाँ। धूपगढ़ चोटी स्थित है सतपुड़ा रेंज की में। धूपगढ़ चोटी की ऊंचाई 1350 मीटर है, जो सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, यह पंचमढ़ी में स्थित है। 34 नंबर हमारा क्वेश्चन है, रामगिरी की पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रृंखला में है। तो रामगिरी की पहाड़ियाँ तेलंगाना में स्थित है। यह पूर्वी घाट या महेंद्र पर्वत का हिस्सा है। इसके अतिरिक्त रामगिरी रामगढ़ की पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़ के मैकाल श्रेणी में भी स्थित है। चूँकि मैकाल श्रेणी सतपुड़ा श्रेणी का पूर्वी भाग है, इसलिए इसका उत्तर बी सी तीनों हो सकता है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा जारी संशोधित उत्तर पत्रक इस प्रश्न का उत्तर बी दिया था, जो कि गलत है। पारसनाथ की पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है। आप सभी को जितना भाई पहाड़ी है, अरावली की है, धूपगढ़ की है, मैकाल का है, सिवराय का है, इन सब के ऊंचाई एक लिस्ट बना लीजिए और लिस्ट में जो है सब नोट कर लीजिए। पारसनाथ की पहाड़ी 1365 है, वेरी इंपॉर्टेंट। 1365। 36 नंबर हमारा क्वेश्चन है,
मिलान करना है तो इसका जो है गारो मेघालय में है, गारो की पहाड़ियाँ मेघालय में है, मिरी की पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश में है, कोल्ले मलाई की पहाड़ी तमिलनाडु, डालमा झारखंड में है। 37 नंबर हमारा क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये जो 3 है इस पर विचार करना है हमको। यह एक भ्रंश पर्वत है, सही है। इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचे होता हुआ पठार है, सही है। इसका उत्तरी खंड लावा बेसाल्ट से आच्छादित है। उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है? तो विकल्प हमारा डी सही होगा, 1 2 3 तीनों विकल्प हमारा सही है। 38 नंबर हमारा क्वेश्चन है, कोडाई कनाल किस पहाड़ी में स्थित है? तो कोडाई कनाल की पहाड़ी पालनी में स्थित है, पालनी। और पालनी जो है तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में है। 39 नंबर हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी पहाड़ियाँ राजस्थान में विंध्य श्रेणी का विस्तार है? वेरी इंपॉर्टेंट। विंध्य श्रेणी का विस्तार मुकंदरा पहाड़ियाँ में है। मुकंदरा पहाड़ियाँ राजस्थान की विंध्य पर्वत श्रेणियों का विस्तार मुकंदरा पहाड़ियाँ कोटा व झालवाड़ा के बीच स्थित है। 40 नंबर हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी पर्वत चोटी पूर्वी घाट में नहीं है? तो ये सलहेर नहीं है। पूर्वी घाट पर्वत का विस्तार भारत की मुख्य भूमि के पूर्वी तट के समांतर उड़ीसा से तमिलनाडु तक है। पूर्वी घाट के प्रमुख पर्वत चोटियों में मलयागिरी, महेंद्रगिरी, गलीकोंडा आंध्र प्रदेश, सिंकराम गट्टा उड़ीसा, मर्दगुला कोंडा आंध्र प्रदेश आते हैं। सलहेर चोटी महाराष्ट्र में स्थित है, सलहेर चोटी महाराष्ट्र में है। यह पश्चिमी घाट पर्वत की चोटी है, इसकी ऊंचाई लगभग 1567 मीटर है। 41 नंबर हमारा क्वेश्चन है, सूची है, मिलान करना है। केरल में अनाईमुडी है, ए का हमारा हो जाएगा 3, ए का, तो मिलान कर लीजिए A1 A2 A3। एक ही ऑप्शन से अगर एक चीज़ पता है तो तुरंत हमारा उत्तर सही चला जाएगा। वैसे हम सब देख लेंगे। नागालैंड में क्या है? नागालैंड में सारामती है, तो बी का 4 हाँ सही है। उत्तराखंड में नंदा देवी, उत्तराखंड में नंदा देवी, तो सी का 1 हो जाएगा। और तमिलनाडु का जो है D3 हो जाएगा, दोदा बेट्टा। मिला लीजिएगा आप लोग। 42 नंबर हमारा क्वेश्चन है, मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में कौन सा एक सही क्रम है? तो इसका पश्चिम से पूर्व का निम्नलिखित क्रम हमारा होगा बी ऑप्शन, सतपुड़ा, महादेव, मैकाल, छोटा नागपुर का पठार। आप लोग ऐसे याद कर लें, सतपुड़ा, महादेव, मैकाल, सतपुड़ा, महादेव, मैकाल, सतपुड़ा, महादेव, मैकाल, और लास्ट में क्या है? छोटा नागपुर पठार। सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर का पठार। 43 नंबर हमारा क्वेश्चन है, सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में से पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने वाला निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है? तो हमारा ए ऑप्शन सही होगा, बड़वानी की पहाड़ियाँ, महादेव प्राणी और मैकाल श्रेणी। सतपुड़ा में स्थित श्रेणियों से पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने वाला सही क्रम इस प्रकार है, बड़वानी की पहाड़ियाँ, महादेव श्रेणी और मैकाल श्रेणी। 44 नंबर हमारा क्वेश्चन है, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ कौन सी है? तो कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हमारा कार्डमम की पहाड़ियाँ है, सी ऑप्शन सही होगा हमारा। व्याख्या देखेंगे, पश्चिमी घाट पर्वत हिमालय के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। इसकी लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है। इसे सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। अभी हम बताए थे कि पश्चिमी घाट का जो हमारा भाग है, पश्चिमी घाट को ही हम लोग, ये पूर्वी भाग है, ये पश्चिमी भाग है, तो पश्चिमी भाग को ही सह्याद्री हम लोग कहते हैं, सह्याद्री कहते हैं। नीलगिरी की पहाड़ी एक स्थलीकृत गांठ है जहां पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट मिलते हैं। नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर दोदो बेट्टा है, जो दक्षिण भारत का दूसरा
सर्वोच्च शिखर है? दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर अनायमुडी है, अन्नामलाई पर्वत में है। यह नीलगिरी के दक्षिण में है। अन्नामलाई के दक्षिण में कार्डमम इलायची की पहाड़ियाँ हैं। इनका विस्तार कन्याकुमारी तक लगभग 8 डिग्री 19 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। अतः कार्डमम पहाड़ियाँ कन्याकुमारी से सटी है। 45 नंबर हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? तो हमारा जो है गिरनार में नहीं है, और कानन देओन, नीलगिरी, दार्जिलिंग असम में है। असम में भी है, तो इसका हमारा विकल्प डी सही होगा, गिरनार। आज का हमारा क्लास 45 क्वेश्चन हुआ है, और 45 क्वेश्चन आप लोग नोट कर लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट आज का सेशन है, इसको आप लोग नोट करते चलेंगे। और जो आज हम काम बताए हैं आप लोगों को, जितनी भी पहाड़ियाँ हैं उसकी ऊंचाई एक लिस्ट में बना लें और बनाकर उसको याद कर लें। इसमें जो कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं, रिवीजन हुए हैं, एक ही क्वेश्चन को बार बार दोहराया गया है, उसको आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके नोट करके लिख लेंगे। क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन ट्रेंड में रहे हैं कि जो एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछा जाता है। जैसे ये 26 नंबर का क्वेश्चन देखिए, लोअर में पूछा गया और पीसीएस में भी पूछा गया। तो ऐसे क्वेश्चन जो है रिवीजन होते रहते हैं, और अब की बार भी आएगा, ये भी मानकर चलिए। तो आज का सेशन समाप्त होता है। कमेंट करके बताएंगे आप लोग कैसा रहा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।